मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की, फिर हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश चतुर्थी पर आपको भगवान श्री गणेश की आराधना कैसे करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, साथ ही आपकी राशियों के अनुसार भी मैं बताऊंगा कि इस गणेश चतुर्थी में आप क्या क्या उपाय करें। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं ग्रह गोचर की ओर। सूर्य सिंह राशि में, मंगल 28 तारीख को कन्या राशि में होंगे, बुध है कर्क राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र 26 तारीख को मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु है कुंभ राशि में और केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं इस सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह के महाउपाय में 27 तारीख को गणेश चतुर्थी पड़ने वाली है और गणेश चतुर्थी का हमारे सनातन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये एक ऐसे देवता हैं जो पूरी दुनिया के रक्षक हैं और विशेष रूप से सनातन संस्कृति के तो हैं ही। और सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत भगवान श्री गणेश जी ने अपने हाथों से लिखा है और इसलिए हमारे यहाँ भागवत जी की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसलिए हम इस गणेश चतुर्थी को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान श्री गणेश की आराधना खैर आप तो जानते ही हैं, उनकी पूजन पाठ की जाती है। लोग उनको 10-10 दिन के लिए 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन ऐसे उनको स्थापित भी करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। इसके संदर्भ में यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं, धन चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो ऐसे समय में भगवान का मुँह, भगवान जो विराजमान होंगे पूर्व दिशा की ओर विराजमान होंगे, तो आपको इन सब की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। यदि आप यहाँ स्थानांतरण चाहते हैं, स्थायी संपत्ति चाहते हैं, रुकी हुई कुछ नेगेटिव स्थिति उनको पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो भगवान को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठाना चाहिए। यदि धन की कमी है, प्रगति नहीं हो रही है, परिस्थिति नेगेटिव चल रही है, कर्ज बढ़ रहा है, तो भगवान को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके विराजमान करना चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य से अधिक परेशान हैं, शत्रु अधिक परेशानी खड़ी कर रहे हैं और नेगेटिव स्थिति लगातार बन रही है, तो आपको दक्षिण मुखी भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से आप उनकी आराधना करेंगे, गणेश चतुर्थी आपके लिए मंगलमय होगी। अब देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का यह सप्ताह प्रगति वाला सप्ताह है। हालांकि इस सप्ताह आप योजनाएं अधिक बनाएंगे और जो भी आप काम करने जा रहे हैं उस काम में बाधाएं आपकी बहुत आएंगी। तो इन सब बाधाओं के आने के बावजूद भी आपको सप्ताह के अंत में विजय श्री की प्राप्ति होने वाली है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में सफलताएं भी प्राप्त होंगी। यदि हम बात करें 25 तारीख की, तो अवश्य ही 25 तारीख का समय आपका कमज़ोर बनता है, लेकिन 26, 27, 28 बहुत अच्छा समय है। 29, 30 विशेष रूप से उत्तम फलों का समय है जिसमें आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह थोड़ा सा धैर्य रखते हुए कार्य करें, सफलताएं मिल जाएंगी। और भगवान श्री गणेश की आराधना इस सप्ताह आप जरूर करें। बच्चों से उनकी आरती कराएं, उनकी पूजा कराएं और भी शुभ होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का ये सप्ताह आनंद को देने वाला है और मुझे लग रहा है वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह जो भी प्रयास करने हैं उन प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। आपको सफलताएं मिलने वाली हैं, लेकिन कुछ आप नर्वस हुए जा रहे हैं। चंद्र की विपरीत स्थिति के कारण स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है और धन भी आपके पास प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। तो इन सब के रहते आपको अनावश्यक चिंता बनी हुई है। वैसे तो आवश्यक चिंता है, जब ये सब चीज़ें ना हो तो चिंता होती है, पर आपकी ये सारी समस्याएं 26 तारीख के बाद हल हो जाएंगी। इसलिए अधिक चिंतित होने के स्थान पर आपको अपने कार्य की प्रगति की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम 24 तारीख की बात करते हैं तो यह समय अवश्य ही थोड़ा सा चिंता करने वाला है और योजनाएं बनाने वाला है। 25, 26, 27 तारीख आप अपने काम में आगे बढ़ते जाएंगे, लाभ मिलता जाएगा, थोड़ा सा तनाव रहेगा। लेकिन 28, 29, 30 की बात करें तो ये विजयश्री का दिन है। आपको खुशी मिलेगी, लाभ मिलेगा और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो भी सफल होती हुई दिखाई देती है। और इस समय में आप जो भी काम करने वाले हैं भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, लड्डू बाटी चूरमे का उनको भोग लगाएं, आपकी प्रगति निश्चित होगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की प्रगति इस सप्ताह बहुत अच्छी है। तरक्की के योग बनते हैं, धन के योग बनते हैं और आपके यहाँ पर मेहमान आगमन के योग भी बनते हैं, जो सब शुभ प्रकार से होगा। तो इस तरक्की को और भी बढ़ाने के लिए आपको भगवान गणेश जी की आराधना भी करनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश जी पर 21 दूर्वा अवश्य ही चढ़ानी चाहिए।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह धन की कमी नहीं होगी, लेकिन धन के अपव्यय से आपको इस सप्ताह बचना चाहिए। आप गलत तरीके से धन खर्च कर रहे हैं, जुए सट्टे शेयर से आप दूर रहें और आप इस सप्ताह अपनी तरक्की की तरफ ही ध्यान केंद्रित करें तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अन्यथा ये होगा कि दूसरे के काम के चक्कर में आपके कार्य अधूरे रहेंगे और सप्ताह आपके हाथ से निकल जाएगा। यदि हम बात करें 24 तारीख की, बहुत अच्छा समय है, धनदायक समय, पारिवारिक शांति का समय। 25, 26, 27 सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। 28, 29 तारीख को थोड़ा सा संभल कर कार्य करें। 30 तारीख को फिर उत्तम समय है, अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, विषम संख्या में लड्डुओं का भोग लगाएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। कुल मिलाकर सप्ताह यूँ भी कह सकते हैं कि स्वार्थी सप्ताह है। आपको अपने स्वार्थ सिद्ध सप्ताह करने चाहिए। जिन लोगों से धन लेना हो, जिन लोगों से काम निकालना हो, आप उनसे संपर्क करें, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और विशेष तरक्की के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, मित्रों के माध्यम से आपके प्रयास सफल होने वाले हैं। यदि बात करते हैं 24 तारीख की, अच्छा समय, 25, 26, 27 धनागमन का समय, 28, 29 सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। 30 तारीख को थोड़ा सा संभल कर कार्य करें, बेहतर होगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना घर में भी करें और बाहर मंदिर में भी करें, बेहतर होगा। भगवान की आरती में अवश्य ही शामिल हों। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का ये सप्ताह थोड़ा सा खर्चीला होने वाला है। कुछ यात्राओं के संकेत भी हैं और यात्राएं लाभकारी भी हैं। सप्ताह खर्चीला भले ही हो, लेकिन आपकी तरक्की होती रहेगी। नुकसान की संभावनाएं यहाँ पर कम दिखती हैं और प्रगति के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उनमें आपको सफलताएं मिलेंगी परिजनों के माध्यम से। यदि बात करें 24 तारीख, थोड़ा सा समय है यात्राओं का, धन खर्च का, लेकिन जो धन खर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। खर्च पर कटौती जरूर करें। 25, 26, 27 मानसिक राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा। आप दूसरे व्यक्ति को जो भी सलाह देंगे वो उनके काम आएगी। 28, 29 की बात करते हैं, अच्छा समय, लाभ की प्राप्ति होगी, धन मिलेगा। 30 तारीख को फिर थोड़ा सा संभल कर कार्य करना होगा। और इस सप्ताह भगवान श्री गणेश जी की आराधना का दिन चल रहा है। भगवान गणेश जी को यदि आपकी सामर्थ्य है तो कहीं भी मुकुट धारण करवा सकते हैं, नहीं है तो घर में जो गणेश जी बिठाएं उसमें मुकुट अच्छा धारण कराएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह अच्छे लाभ मिलेंगे। आपकी तरक्की भी अच्छी है, लेकिन इस सप्ताह पैसा अधिक खर्च होगा। छोटे छोटे कामों में हो सकता है पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़े, परंतु इस सप्ताह पैसे खर्च करने के स्थान पर कार्य संपन्न होने की तरफ ध्यान केंद्रित करें। अधिकारी वर्ग से आपको परेशानी आ सकती है, थोड़ी सी भाषा का वहाँ सही इस्तेमाल करें, नहीं तो अधिकारी आपका नेगेटिव रूप से बहुत कुछ बिगाड़ने की स्थिति में है और वो बिगाड़ देंगे। आप उनका फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, परिस्थिति आपके हाथ से निकल जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देकर कार्य करें, बेहतर होगा। यदि बात करते हैं 24 तारीख की, अच्छा समय है। 25, 26, 27 को यहाँ आपको ध्यान रखना है। 28, 29, 30 की बात करते हैं तो ये समय फिर आपका फेवर में है और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना भी करें, दूर्वा का भोग भी लगाएं और आपके आसपास कहीं गणेश जी की झांकी बैठी हुई है तो वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह संभल कर चलना चाहिए। तरक्की है, लाभ मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर भी आपके प्रतिद्वंदी तो हमेशा बने रहते हैं। एकमात्र राशि ऐसी है जिसके शत्रु कभी भी समाप्त नहीं होते, तो उसमें जो शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं ये सफल ना हो जाएं, इसके लिए आपको अपने मित्रों को अपना बनाकर रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा और साथ ही गलत जगह पैसा खर्च ना हो, उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके विपरीत यदि हम धनागमन की बात करें, आपके कार्यों की तरक्की की बात करें, वो सब बखूबी होते रहेंगे। आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा काम कैसे संपन्न हो गया और काम संपन्न हो जाएगा। तो सप्ताह थोड़ा सा धैर्य रखने का है, उसका विशेष ध्यान रखें। भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी के मंदिर में आरती अवश्य करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह बड़ा चमत्कृत है। पंचम से पंचम, ये बड़े एक नवम पंचम जब योग बनता है तो बड़ा अच्छा योग बनता है और ऐसे समय में जो परिस्थिति बन रही है ये बहुत ही शुभ बन रही है। भगवान श्री गणेश जी का समय भी चल रहा है, आध्यात्म का समय भी चल रहा है और किस्मत है आपकी, चंद्र भी आपके पक्ष में ही चल रहा है। भाग्य आपका बढ़ेगा, तरक्की आपकी बढ़ेगी, प्रगति आपकी होगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलताएं भी मिलेंगी।
तो इस समय में धर्म, आध्यात्म, कार्य, प्रगति सबकी तरफ से उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। और ऐसे समय में भगवान निधि गणेश जी आपके यहाँ विराजमान हैं, तो आप ही प्रतिदिन उनके भोग की व्यवस्था करें या उनको भोजन कराएं, बहुत अच्छा होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य का सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन आगमन के संकेत हैं, व्यापार व्यवसाय में अच्छे लाभ मिलेंगे, स्थानांतरण के भी योग बनते हैं, रुके धन की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। लेकिन आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपको विशेष रूप से 24 तारीख को सावधानी रखनी है। 25, 26, 27 भाग्य जागृत होगा, भगवान श्री गणेश की आराधना फलेगी और जो काम आप करने जा रहे हैं 26 तारीख की शाम से वो कार्य आपके फलित होंगे। 30 तारीख तक आपको खुशखबरी की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री गणेश की आराधना करने में पीले पुष्पों को अवश्य ही उनकी माला भगवान श्री गणेश को समर्पित करें, लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। घर परिवार की समस्याओं का निराकरण आपकी मेहनत से होगा। परिस्थितियों को बेहतर करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये सप्ताह मुझे लग रहा है कि 24 तारीख तो आपका अच्छा समय है, 25, 26, 27 धनागमन का समय है और विजयश्री का समय है। 28, 29 तारीख थोड़ा सा धर्म पुण्य आपको करना चाहिए। फिर 30 तारीख खुशखबरी देने वाली तारीख है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और भगवान श्री गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश जी को नारियल भी भेंट करें, साथ ही जनेऊ जो उनके चढ़ाया जाता है उस जनेऊ को अवश्य चढ़ाएं। मीन राशि वाले व्यक्तियों का यह सप्ताह बहुत अच्छा है। विजयश्री की प्राप्ति भी है, धर्म भी आप कर रहे हैं, लाभ भी मिल रहा है, परिस्थिति भी बेहतर होती जा रही है और कहीं कोई नेगेटिव स्थिति नहीं है। सिर्फ अनावश्यक चिंता आप किए जा रहे हैं। आपको उस चिंता पर ही नियंत्रण रखना है क्योंकि शनि आपकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं जो अनावश्यक चिंताओं को दे रहे हैं। 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का पूरा समय आपका अच्छा बनता है। और मुझे लग रहा है इस सप्ताह आपको भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गुड़हल के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए और साथ ही दूर्वा और लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। ये आपके लिए शुभ होगा। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।